हम अपनी 8.3 कंप्लीट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के साथ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। देखो हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमें आइडेंटिटीज का यूज करके इनको प्रूव करना है। ठीक है, हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में क्या होगा, दो साइड्स दी होंगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों को हमें इक्वेट करके दिखाना है कि दोनों इक्वल आ गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है, देखो इन क्वेश्चंस में हम जितना ज़्यादा हो सके साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे और आइडेंटिटीज का यूज़ कर सकें तो वो करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा ये क्वेश्चन इजी हो जाए। तो सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट, कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करके क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है नहीं, ये प्रूव करना है हमें। तो कॉसिकेंट थीटा और कॉट थीटा साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। कॉसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin। कॉट होता है हमारा cos/sin। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या बनेगा, 1 माइनस cos थीटा और sin थीटा होल स्क्वायर। थोड़ा सा और इवेल्यूएट करते हैं, जो हमारी न्यूमरेटर में है ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में इसको साइन स्क्वायर थीटा। हमें ये टर्म मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाली ब्रैकेट को सेम रखेंगे, कोई चेंज नहीं। ठीक है, जो डिनोमिनेटर इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनकी एक आइडेंटिटी है। क्या होता है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। न्यूमरेटर को फिर सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, तो इसमें ए माइनस बी, ए हमारा क्या आ जाएगा 1, इसको ऐसे ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है हमारा। ठीक है, न्यूमरेटर में तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए कितना है 1, ठीक, और बी है कोस थीटा, और ए प्लस बी, ये टर्म मिल जाएगी हमें। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक टर्म कॉमन आ गई है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमें क्या मिलता है, 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में, 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। और क्या हमारी राइट हैंड साइड यही थी, यस बिल्कुल यही थी। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, हमें साइन कोस में कन्वर्ट करके इवेल्यूएट करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कोस ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए इक्वल टू 2 सीकेंड ए। तो इन दोनों को भी हमें इक्वेट करके बताना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड लिख लो पहले। देखो इसमें कॉस साइन में पहले ही है, तो हम इसे कन्वर्ट तो नहीं करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन क्या हो सकती है, एलसीएम ले सकते हैं। तो इसमें एलसीएम लेकर देखते हैं क्या बनता है हमारा, साइन ए ओवर कॉस ए। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों टर्म्स आ जाएंगी। ठीक, अच्छा हमारे पास फर्स्ट वाली जो ये पूरी टर्म है, इसमें 1 प्लस साइन ए है, तो कॉस नहीं है, कॉस स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। एलसीएम तो लेना आता ही है हमें। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक,
अच्छा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स क्या दे दी हमें? 1, और एक 1 ऑलरेडी हमारे पास है, प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कोस ए। यहाँ तक ठीक है, तक हम इवेल्यूट कर चुके थे। देखो 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ सकता है, 2 यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। अब देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये टर्म कॉमन है, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा 2 ओवर कॉस ए। थोड़ा सा इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस ए, और 1 ओवर कॉस ए क्या होता है हमारा? सीकेंट ए। कॉस सीकेंट का इन्वर्स होता है, तो यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। तो हमारी जो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है, हम क्या लिख देंगे लास्ट में? हेंस प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था। बट tan over 1 minus cot a plus cot over 1 minus tan a equal to 1 plus secant a cosecant a। देखो फिर से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। tan थीटा ओवर 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो क्या करेंगे, हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो tan को लिख सकते हैं साइन ओवर कोस, 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कोस ओवर साइन, प्लस कोस ओवर साइन 1 माइनस साइन ओवर कोस। ठीक, अब डिनोमिनेटर में अलग एलसीएम लेंगे पहले। न्यूमरेटर को तो एज इट इज साइन ओवर कोस, यहाँ पे बनेगा 1 ओवर 1 है ना, तो साइन माइनस कोस ओवर साइन, प्लस इसमें भी न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे। कोस माइनस साइन ओवर कोस, तो हमें ये टर्म मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, इनको रेसिप्रोकेट करते हैं। देखो यहाँ मिल जाएगा हमें साइन ओवर कोस मल्टीप्लाई साइन ओवर साइन माइनस कोस, ये पूरी टर्म को रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। प्लस ऐसे यहाँ पर कोस ओवर साइन मल्टीप्लाई, इस टर्म को रेसिप्रोकेट करते हैं, कोस ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा साइन माइनस कोस थीटा। सिमिलरली बन जाएगी कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कोस माइनस साइन थीटा, ठीक। अच्छा, अब अगर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना चाहें तो हमारी दो टर्म सेम होनी चाहिए, है ना, दोनों सेम है बिल्कुल। देखो साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, बस एक साइन की दिक्कत है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस कॉमन आ गया हमारा। अब दोनों टर्म सेम बन गई है, एक टर्म कॉस बनेगी, एक टर्म साइन बनेगी, और एक टर्म बनेगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, क्योंकि दोनों कॉमन आ गए। अब देखो प्लस का साइन साइन के साथ है और माइनस का कॉस का, साइन कॉस सेम आ गई। एलसीएम में क्या बनेगा, कॉस साइन माइनस कॉस, कॉस और साइन माइनस कॉस पूरा है हमारे पास, सिर्फ साइन नहीं है, तो यहाँ साइन क्यूब थीटा, और ये जो माइनस प्लस ये माइनस बन जाएगा, यहाँ पर कॉस
क्यूब थीटा। ये टर्म मिली थी हमें साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन माइनस कॉस। देखो न्यूमरेटर के लिए एक आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, ये हम अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं आइडेंटिटी को। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसका क्या रिजल्ट आता है, ए माइनस बी होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पर ए को हम साइन कंसिडर करते हैं, बी को कॉस, तो आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं ए माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस होल क्यूब माइनस 3 साइन कॉस मल्टीप्लाई साइन माइनस कॉस। ठीक, और डिनोमिनेटर सेम, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो एक टर्म हमारी ये है पूरी, सेकेंड टर्म ये है, दोनों में से कॉमन आ रहा है साइन माइनस कॉस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, अंदर बचता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म बची। न्यूमरेटर हो गया हमारा, डिनोमिनेटर एज इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों तो हो गई कैंसिल। न्यूमरेटर को थोड़ा इवेलुएट करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, ये जो हमारी आइडेंटिटी है यहाँ पर प्लस का साइन आता है, जब यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी में प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों तो क्या बन गया 1, इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर सकते हैं, दो टर्म्स बन जाएंगी, 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये दोनों तो कैंसिल, यहाँ तो बचेगा ओनली 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस सेकेंड थीटा, 1 अपॉन कॉस सेकेंड थीटा प्लस 1। तो देख लो आगे पीछे करके इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस सेकेंड थीटा मल्टीप्लाई सेकेंड थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। थोड़ा सा मतलब लेंदी है बट इजी बहुत है, क्योंकि हमें साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना है सब कुछ। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेकेंड ए ओवर सेकेंड ए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस सेकेंड ए ओवर सेकेंड ए, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ये तो सिर्फ कॉस में ही कन्वर्ट होगा, 1 प्लस 1 ओवर कॉस ए ओवर 1 ओवर कॉस ए। न्यूमरेटर में एलसीएम ले सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 ओवर कॉस ए 1 ओवर कॉस ए। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर है, तो हमें मिलता है 1 प्लस
कोस ए। देखो ये इतना ही सोल्व हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे इस केस में, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कोस ए। इसमें क्या है देखो, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कोस ए। अच्छा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन सकती है ना, ए माइनस बी प्लस बी। तो ये बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस कोस ए। ये दोनों तो टर्म कैंसिल, क्या बनेगा 1 प्लस कोस ए, विच इज राइट हैंड साइड है ना। ये सॉल्व करके राइट हैंड साइड आ गई, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों इक्वल आ चुकी है। यही सॉल्व किया था, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ पार्ट में क्या है देखो, ये ऐसा ना एग्जाम्पल किया था हमने, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है। इसमें क्या है, हम हमेशा तो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं ना, पर इसमें हम किस में, राइट हैंड साइड जो है हमारा कॉसिकेंट कॉट, इसमें कन्वर्ट करेंगे अपनी टर्म्स को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे टर्म से डिवाइड करेंगे जिससे कॉसिकेंट मिल जाए और कॉट मिल जाए। तो अब आप बताओ कॉसिकेंट और कॉट कैसे मिलेगा। कोसिकेंट रेसिप्रोकल साइन है ना, अगर साइन नीचे आ जाएगा तो हमें कोसिकेंट मिल जाएगा, यही होगा। देखो कैसे होगा, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर कोसिकेंट ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये टर्म है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिवाइड करेंगे, किससे, साइन से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, बाय साइन थीटा, ठीक। तो हमारे न्यूमरेटर में आएगा कॉस ए, अच्छा कॉस यहाँ पे ए से करना पड़ेगा, थीटा नहीं, क्योंकि हमारा ए है। तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए, पूरी टर्म को साइन ए से, डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए, ठीक। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अपने टर्म्स को स्प्लिट करना है, मतलब हर एक टर्म को सेपरेटली लिखना है। कॉस ए ओवर साइन, साइन ओवर साइन, 1 ओवर साइन। ऐसे ही डिनोमिनेटर में सेम, कॉस ओवर साइन प्लस साइन ओवर साइन माइनस 1 ओवर साइन, ठीक है। तो हमें क्या टर्म मिलेगी, कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट, साइन ओवर साइन 1, 1 ओवर साइन कोसिकेंट। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कॉट 1 माइनस कोसिकेंट ए, ये टर्म मिलती है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो एक आइडेंटिटी थी हमारी कोसिकेंट और कॉट की, वो यूज करेंगे। क्या आइडेंटिटी थी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी थी, ठीक है। वैसे तो हम इसकी वैल्यू 1 लिखते हैं, आज हम 1 को यूज करके ये लिखेंगे, ठीक है, पूरी टर्म। तो यहाँ पर कॉट ए और कोसिकेंट ए को एक साइड ले आओ, जो 1 है हमारी टर्म, 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख देंगे। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, वो एज इट इज, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक। इसको भी एज इट इज रखते हैं, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये एक टर्म बन चुकी है, माइनस। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी, माइनस बी ए प्लस बी, लिख दिया। डिनोमिनेटर हमारा पूरा एज इट इज रहेगा, कॉट ए
+1 माइनस कोसिकेंड ए, ये एज इट इज रहेगा। देखो हम न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रही है, एक टर्म कॉट ए प्लस कोसिकेंड ए है और ये पूरी दूसरी टर्म है, इसमें से भी यही कॉमन आएगा। तो कॉट ए प्लस कोसिकेंड ए कॉमन, अंदर बचता है 1 माइनस कोसिकेंड ए माइनस कॉट ए ओवर कॉट ए +1 माइनस कोसिकेंड ए। ठीक है, न्यूमरेटर को थोड़ा सा और इवेल्युएट करते हैं। ये बनेगा कॉट ए प्लस कोसिकेंड ए ब्रैकेट में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोसिकेंड ए प्लस कॉट ए, हो गया। माइनस प्लस माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और डिनोमिनेटर है हमारा कॉट ए +1 माइनस कोसिकेंड ए। देखो कॉट ए प्लस का, 1 प्लस का और कोसिकेंड माइनस का, ये टर्म तो हो गई हमारी कैंसिल। तो क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसिकेंड ए, और यही हमें प्रूव करना, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही था ये। चलो अब नेक्स्ट हमारा 6 है। देखो जब भी हमें ऐसे रूट वाला कोई क्वेश्चन मिले तो मोस्टली ऐसा होगा, हमें रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी सॉल्व होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए। मैंने क्या बोला, रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में साइन है उसका ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इस अंडर रूट को हम कर देंगे एक्सटेंड। ठीक, ऊपर क्या बनता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर ओवर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनका होल अंडर रूट। ठीक, ये स्क्वायर रहेगा हमारा ऐसे ही। इसको दोबारा लिखते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। हमें आइडेंटिटी आती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, इनका होल अंडर रूट। ठीक, दोनों का अंडर रूट कॉमन दोनों का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट तो ऑलरेडी है कॉमन में। 1 प्लस साइन ए ओवर कोस ए का होल स्क्वायर हमने कॉमन लिया और ये लगा दिया स्क्वायर रूट। स्क्वायर से ये रूट को कैंसिल कर दो, क्या मिलता है, 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, इसको साइन अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंट, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन। यही हमारी राइट हैंड साइड थी और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये बन जाती है हमारी टर्म। अच्छा, अब न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ सकता है, यस, साइन थीटा कॉमन आ सकता है, ये बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में से भी कॉस कॉमन आ सकता है, तो ये बनता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
थोड़ा न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे। 1 - 2 साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 और ये कोस बाहर, साइन थीटा ओवर कोस थीटा एज इट इज रखो। न्यूमरेटर में 1 - 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। देखो क्या होगा, साइन थीटा एज इट इज 1 में से 2 को अगर माइनस करोगे तो ये बनेगा -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा एज इट इज, इसको हम आगे लिख लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा -1, कुछ नहीं, पोजीशन चेंज की, कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों टर्म्स तो सेम आ गई, कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा tan, और यही राइट हैंड साइड थी। हेंस प्रूफ, बहुत इजी क्वेश्चन। अब हमारा 8th क्वेश्चन, फिर से लेफ्ट हैंड साइड, बस एक ही काम है, हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, इक्वल दिखानी है राइट हैंड साइड के। तो लिख लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर